हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े ले रहे होंगे, अच्छे से रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ आप लोग अच्छे से बने रहें। तो आज मैं क्या ही बताऊँ, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। मतलब संडे से लगा लो, आप लोग संडे से लगा सकते हैं। संडे गया, मंडे गया एंड ट्यूसडे गया, चाहे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इतनी बारिश हो रही है ना 3 दिन से, क्या ही बताऊँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग न्यूज़ में भी जाके देख सकते हैं कि जयपुर में कितनी बारिश हो रही है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ शुरुआत करती हूँ अपनी सुबह मॉर्निंग से ही। जैसे कि आप लोग को पता है, तो मैं यहाँ सुबह सुबह उठ चुकी थी, जल्दी जल्दी ही उठ जाती हूँ मैं। और आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा भी है, सूरज भी नहीं निकला हुआ है अभी। तो यहाँ मेरे पौधे लगे हुए थे, कोई मैं पौधे अपने देखने आई थी। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी अपनी झाड़ू लगाना। और मैं आधी तो मैं नींद में ही होती हूँ। जब मैं झाड़ू लगाती तो आधी मैं नींद में ही होती हूँ। फिर यहाँ मेरी नींद भी उड़ चुकी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और मैं आप लोग को अपने कंगन पास से नहीं दिखा पाई थी, तो वही मैं आप लोग को पास से दिखा रही थी कंगन। और वाकई में मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये वाले कंगन। मैं क्या बताऊँ इस कंगन के बारे में, मुझे इतने सुंदर लगे ना, इनका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगा। हाथ में डालते ही इनकी इतनी रौनक, इनकी खूबसूरती इतनी बढ़ गई थी, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मेरा ना बिल्कुल भी इनको उतारने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और मैं बार बार आप लोगों के साथ दिखा रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि मुझे ये इतने पसंद है, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ मैं लगाने लग गई थी फिर से झाड़ू। लगी नहीं थी पूरे घर में, मैं शीशे के सामने आके बस एक कंगन देखने लग गई थी आके। तो यहाँ मैं फिर से लगाने लग गई थी झाड़ू, और फाइनली मेरी झाड़ू लग के कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ मैंने रात को ये कुछ बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे। तो ये देखिए, मेरा दिल नहीं मानता, मैं फिर से आप लोगों को कंगन दिखाने आ गई। तो ऐसी हूँ मैं भी ना, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ बैगन का भरता। और बैगन के भरते के लिए मैंने धनिया लिया है, प्याज, टमाटर, लहसुन, 4 मिर्च और थोड़ा सा अदरक और कड़ी पत्ता। तो मैं फटाफट से जल्दी से इन चीज़ों को कट कर लेती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने मिर्ची कट की थी, क्योंकि मिर्ची थोड़ा धनिया नहीं, इस स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्लेवर मैंने के लिए अदरक मिर्ची कट कर लगती लिया था, रहती है बारीक हाथों में बारीक कई बार। लंबा तो लंबा मैं कट इसका किया था कैंची मैंने से ही अदरक यूज़ को भी। करती हूँ। और जो फिर लहसुन मैंने था इस मैंने तरीके उसे से भी धनिया गोल को गोल कट कर लिया था। उनकी लिया जो था। कलियाँ थी वो मैंने गोल गोल शेप में कट कर ली थी, जैसे कि आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ। ये अदरक है, और मिर्ची भी मैंने कट कर ली है। और उसके बाद ये टमाटर मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया था, मैं वो कट करना भूल गई, मैं इसको भी कट कर लूँगी। और प्याज को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिए चावल बनने के लिए। और एक साइड मैंने बैगन बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। मेरे पास, मैं ऐसे तो नहीं बनाती हूँ फ़िलहाल, लेकिन मेरे पास सुबह सुबह का टिफ़िन मुझे पैक करना होता है, तो मैं इजी मेथड मुझे यही सबसे बढ़िया समझ में आता है। अगर मैं इसको गैस पे लेके बैठी रहूँगी तो मेरे पास मेरा टिफ़िन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बॉईल ही होने के लिए रख दिया था। इसको आप चाहें तो गैस पे डायरेक्ट भूंज भी सकते हैं, भूंज के ही बनाते हैं ज़्यादातर, पर मैंने इसको ऐसे ही बनाया। और यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पे रायते की तैयारी कर रही थी। तो सोचा जितने में बैगन बॉईल हो रहे हैं, चावल बन रहे हैं, उतने में मैं रायते बना के रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने खीरे का रायता बना रही थी आज। तो यहाँ मैंने खीरा ले लिया था, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके ही खीरे का बनाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को भी कद्दूकस कर लेना है। और यहाँ पे है फ्रेश दही, एकदम फ्रेश दही है, जो मैं रात को ही जमाया था, क्योंकि मैं एक दिन रात को ही जमाती हूँ ताकि सुबह तक वो थोड़ा ठीक हो जाए और खट्टा भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दही को भी चला लिया था, और उसमें मैंने खीरा डाल दिया है। और इतने में ही पतिदेव भी दूध लेके आ चुके हैं, नीचे दूध वाले भैया आए थे और दूध लेने के लिए गए हुए थे। तो दूध भी आ गया है। अब मैं एक गैस पे रख दूँगी दूध बॉईल होने के लिए, और तब तक मैं इसमें लगा देती हूँ तड़का। तो तड़का मैं यहाँ लगाने के बाद यहाँ मैं आ गई थी, बैंगन को मैं पहले छील लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी पहले बनानी ज़रूरी है। सब्ज़ी मैं पहले ही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर बन नहीं पाती है। तो यहाँ मैंने बैंगन काफ़ी गर्म था, तो मैंने उसको साइड में रख दिया था। और यहाँ पहले मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी। तो वहाँ पतिदेव मेरी भी हेल्प कर रहे थे, कर देते, जब जल्दी से रेडी हो जाते तो मेरी हेल्प कर देते हैं।
तो यहाँ मैं रोटियां मैंने बनाने लग गई थी और यहाँ चाय भी बनके रेडी हो गई है, दूध भी बॉईल हो चुका है, बस रोटियां पकनी है और मैंने सब्ज़ी बनानी थी। तो अभी मैं आप लोग को पूरी रेसिपी दिखा देती हूँ कि मैंने किस टाइप का बैंगन का भरता बनाया। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, उसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला, जीरा डाला, राई डाली एंड देन उसके बाद मैंने जो बारीक किया हुआ अदरक था वो डाला, उसके बाद ही मैंने प्याज डाला था। और ये हैं बैंगन के बीज जो मैंने निकाल दिए हैं सारे। तो टमाटर वमाटर डालने के बाद सब कुछ अच्छा मसाला भूनने के बाद मैंने बैंगन डाला था और बीज मैंने बॉईल किए हुए थे तो मैंने बिल्कुल निकाल दिए थे क्योंकि बीज ज़्यादा सही नहीं होते हैं। और ऊपर से मैंने इसके ऊपर से नींबू मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए, खट्टापन आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ना टिफ़िन भी पतिदेव का रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बैंगन का भरता, रोटियाँ और खीरे का रायता और चावल। यहाँ पतिदेव का टिफ़िन भी पैक हो गया है और इसी तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो फिर लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था। आप लोग को एकदम अच्छे से नहीं दिखा पाती हूँ, जैसा भी होता है मैं उसी टाइप से दिखा पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव का टिफ़िन भी पैक करके दे दिया है उनको। और शिवू यहाँ कर रहे थे ब्रश, शिवू भी सो के उठ चुके थे तो शिवू यहाँ अपना ब्रश करने लग गए थे। और जैसे कि आप लोग को दिखा सकती हो शिवू अपने आप ही ब्रश करता है, ऐसे ही मुँह में डाल के रखता है, बस करता तो नहीं है, ऐसे मुँह में डाल के बस रख लेता है। तो मैं वापस आ गई थी किचन में क्योंकि यहाँ मैं पीने जा रही थी चाय, नाश्ता करने जा रही थी। बर्तन आज इतना ही है, थोड़ा सा ही बर्तन है आज धुलने के लिए क्योंकि आज मैंने बैंगन का भरता बनाया था, ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी अपने लिए चाय और मैं और शिवू जा रहे थे नाश्ता करने के लिए। इतने में ही शिवू रोने लग गया कि मुझसे चीनी खानी है। चीनी आते ही किचन में आके चीनी का डब्बा ही देखता है और उसे चीनी ही खानी होती है। यहाँ पे शिवू आ गए थे चीनी की मांगने के लिए तो मैंने सोचा शिवू को भी चीनी दे ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं शिवू को चीनी, तो आप लोग देख सकते हैं शिवू को इतना ज़्यादा रोने लग गया था, इतनी जिद करता ना, अभी ऐसे ही मतलब ज़मीन पे लौट जाता है, इतनी जिद करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता लेके और मैं और शिवू कर रहे थे नाश्ता। मैं और शिवू, अगर शिवू भी सो के उठ जाते हैं तो मैं भी, हम दोनों साथ में ही बैठ के नाश्ता करते हैं। तो मैं अपने लिए लेके आ गई थी रोटी और शिवू के लिए रस लेके आ गई थी। तो यहाँ पे शिवू खा रहे थे रस और मैं अपनी रोटी और भरता लेके आ गई थी। और यहाँ पे मैं शिवू खा लेता है मेरे साथ बैठ के, अगर मैं उसको खिलाऊंगी नहीं तो वो खाएगा भी नहीं। वैसे तो खा लेता है, उसको भूख लगती है तो अपने आप ही आके खा लेता है अगर खाएंगी तो। तो यहाँ पे मैं शिवू को भी खिलाने लग गई थी और शिवू को मैंने अभी दूध थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि थोड़ा उसको प्रॉब्लम होने लग गई थी दूध से, पॉटी हार्ड आने लग गई थी शिवू की, तो गैस कब्जी बनने लग गए थे, हो जाती है बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा दूध देने से। तो मैंने यहाँ पे ना शिवू के लिए दूध मैंने बंद कर दिया है और थोड़ा सा ही देती हूँ, दिन में 1-2 बार ही दूँगी, अदरवाइज़ वो भी नहीं देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने शिवू को ज़्यादा मतलब दूध वाली चाय बनाती हूँ मैं, बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ, तो शिवू भी थोड़ा बहुत पी लेता है, तो मैं उसी टाइप की चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चाय पत्ती थी वो निकाल के मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी, क्योंकि यहाँ रखूँ, इसमें डाल दूँगी तो सिंक ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो निकाल के डस्टबिन में डाल दी थी। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी, तो पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी, तो आप लोगों के यहाँ बारिश वगैरह कैसी हो रही है? और अगर हो रही है तो प्लीज़ घर में ही रहिए क्योंकि रोडों पे बहुत गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, बहुत डेंजर है अभी बाहर निकलना, क्योंकि हमारे जयपुर में यही हाल है, इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ पे रोड पे निकलना बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन इस साइड हमारे एरिया में तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन बाकी एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप लोग घर में ही रहिए। तो यहाँ मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि शिवू मेरे ना पीछे पीछे घूमता है। तो यहाँ मैंने जैसे ही एक काम ख़त्म किया तो वैसा ही मेरा एक दूसरा काम रेडी हो गया, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हुए थे और सूख नहीं रहे थे, ये इकट्ठा ही हुए जा रहे थे जैसे जैसे, क्योंकि बारिश हो रही है तो सूख ही नहीं रहे हैं, तो वही इकट्ठे हो रहे थे साथ ही साथ में। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े ले आई हूँ फोल्डिंग के लिए और साथ में शिवू का ट्रैक्टर भी आ गया मेरे चुन्नी में लिपट के। तो यहाँ पे पहले शिवू रो रहे थे कि मेरा ट्रैक्टर निकाल दो, उसका जो वायर लगा रखा था आगे खींचने वाला, अब उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो वायर निकाला सबसे पहले मैंने और फिर मैं लग गई सारे कपड़े फ़ोल्ड करने में। वाकई में बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं और धूप तो निकलती नहीं है, बस ये थोड़े से सीढ़े सीढ़े से कपड़े हैं। अब इनका मैं क्या करूँ, पंखे में डाल के रखे तो भी इनकी नहीं जा रही है, नमी तो नहीं जा रही है, पर ये है थोड़ा सा मतलब पहनना तो है ही यार कपड़ा,
और ऐसे फेंक भी नहीं सकते इनको, तो मैंने सोचा इनको फ़ोल्ड करके अब रख ही लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, कहाँ तक ये बेचारे ऐसे ही मतलब मैं इनको पंखे की हवा में सुखाती रहूँगी। तो आप लोगों से बात करते करते मेरे कपड़े भी यहाँ हो चुके हैं फ़ोल्ड। और शिवू को देख सकते हैं, जैसे शिवू कितना शैतान हो गया है ना कि वो अपने आप ही फ्रिज में से, मैं यहाँ कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और अपने आप ही फ्रिज खोल के एपी निकाल के लेके आ गया, इसको इतनी पसंद है। तो यहाँ मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके रख लिए और साइड में मैंने लगा भी दिए हैं, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। तो और बाकी जो टंगे हुए हैं कपड़े ये पंखे की हवा में सूख रहे हैं, क्या करूँ यार, ऐसे ही सुखाना पड़ रहा है। अपने रूम में डालती हूँ, कुछ दूसरे रूम में डालती हूँ, तो इसी टाइप में कपड़े मुझे सुखाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी शिवू को दूध लेके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और शिवू को थोड़ा खिलाना पिलाना भी होता मुझे, काम के साथ साथ बीच बीच में शिवू का भी ध्यान रखना पड़ता। तो शिवू के लिए मैं दूध लेके आई थी और शिवू कैसे नौटंकी कर रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं इतनी नौटंकी करने लग गया है शिवू। और शिवू को मैं इसी टाइप ऑफ ग्लास से ही दूध देती हूँ, डायरेक्ट ग्लास से ही दूध पिलाती हूँ। अब मैं इसकी हैबिट चेंज कर रही हूँ धीरे धीरे करके। तो शिवू ऐसे ही ग्लास से दूध पीना सीख गया है, लेकिन मैं अभी दूध को भी अवॉइड कर रही हूँ शिवू के लिए। एक तो यहाँ अच्छा दूध नहीं आ रहा है, जो चीज़ चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे मैं शिवू को दूध पिला रही थी, देख सकते हैं आप लोग कैसे खेल खेल के दूध पी रहा है। तो थोड़ा सा रह गया है दूध पीने के लिए और चश्मा अपने आप ही उठा के लगाने लग गया है। बैठ के खेल मेरे को रहा ये है, देख सामान सकते हो आप कपड़ों लोग। में अलमारी के निकल आया अंदर था, बैठ तो के खेल वही रहा है, लगा इसको के और अपना कोई खेलने जगह लग नहीं गया। मिली है, तो यहीं खेलने को मिली हुई है। तो यहाँ पे भी ये भी इतना परेशान कर रहा है कि ये मैंने गाड़ियाँ इसके लिए छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी हैं और पतिदेव मानते नहीं हैं इसको, कोई उसको खिलौना पसंद आता है तो हमेशा उसको दिलवा ही देते हैं कुछ ना कुछ। तो ये बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, अच्छी हैं, लेकिन मैंने इसके जो टायर हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, तो मैंने इसको छुपा के रख दी थी। शिवू को पता नहीं कहाँ से दिख गई अचानक से। तो यहाँ पे शिवू ने वो अपनी सारी निकाल के खोल के डाल दी हैं और आप लोग देख सकते हैं पूरा निकाल के फेंक दिया उसने। तो यहाँ पे मैं लगाने जा रही थी पोछा, तो मैंने सोचा पानी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। तो शिवू को नहलाना है मुझे, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि वो अभी ठीक हुआ है, मुश्किल से ही ठीक हुआ है। काफ़ी बीमार हो गया था, वीक भी हो गया है काफ़ी। तो मैं अभी तो थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो मैंने सोचा कि गर्म पानी से नहला दूँगी, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। यहाँ मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, थोड़ा सा घर सीढ़न भी मार रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दी थी रूम फ्रेशनर की और मैं यहाँ लगाने लग गई थी पोछा। तो यहाँ मैंने पूरे घर में पोछा लगा चुकी थी और अब मैं आ गई हूँ नहा के शिवू को लेके। तो यहाँ हम दोनों लोग ही नहा के आ गए। शिवू को मैंने गर्म पानी से ही नहलाया था, और ठंडी ना लग जाए, बुखार उखार ना आ जाए, तो इससे तो हाँ बेटा। तो यहाँ पे मैंने शिवू को नहला दिया था, गर्म पानी से ही नहला दिया था, और मैं यहाँ शिवू को बनाने लगी थी कपड़े वगैरह। यही हो जाता है डेली रूटीन का काम यार, क्या बताऊँ, पूरे दिन घर में बैठे बैठे मैं यही करती रहती हूँ, कहीं ये काम कहीं वो काम, कहीं शिवू को देखना। तो यहाँ मैंने शिवू का क्रीम पाउडर मैंने कर दिया था और यहाँ मैं कपड़े पहनाने लगी थी शिवू को। तो एक चीज़ और बतानी थी आप लोग को, अगर कोई भी आप लोग का क्वेश्चन होगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, मेरे से रिलेटेड या मेरी फैमिली से रिलेटेड या मेरे बच्चे से रिलेटेड, कुछ भी हो, बस फिर हम तीनों तक ही होना चाहिए, जैसे कि मैं, शिवू और हस्बैंड, हम तीनों से ही रिलेटेड होना चाहिए, इसके अलावा किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको पक्का आंसर दूँगी इस चीज़ का। तो यहाँ पे शिवू भी रेडी हो चुका है और मैंने काजल वगैरह भी लगा दी है। तो यहाँ आ गई थी मैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं यहाँ खाना लेने के लिए आई हुई थी। और खाने में जैसे कि मैंने बैंगन का भरता बनाया हुआ है, और मैंने यहाँ पे चने की, जो ब्लैक चने होते हैं उसकी सब्ज़ी बना रखी है। वो मैंने सुबह नहीं बनाई थी, वो मैंने बाद में बनाई थी। तो यहाँ पे फिर से शिवू ने एपी निकाल ली अपने आप ही, फ्रिज खोल के, उसको एपी पता नहीं कितना पसंद है। तो यहाँ मैं से आप लोग को दिखा सकती हूँ, मेरे पास रायता है, बैंगन का भरता है, चने की सब्ज़ी, रोटी, चावल। तो यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी, शिवू को भी मैं साथ में बैठ के खिला रही थी। और शिवू बहुत नखरे करता है खाने में, सच बता रही हूँ मैं, जब तक इसको टीवी नहीं चला के दूँगी तब तक ये खाना नहीं खाएगा। देख सकते हैं आप लोग कितने नखरे कर रहा है शिवू, ऐसे ही नखरे करता है, गुस्सा दिला देता है बहुत ज़्यादा कभी कभार तो मुझे, क्योंकि इसको मैं खिलाऊँगी नहीं तो ये खाएगा भी नहीं, मुझे इतना पता है।
तो यहाँ शिवू और मैं दोनों बैठ के खाना खाने लग गए थे और चम्मच के पीछे जिद कर रहा था कि नहीं चम्मच ही चाहिए। अगर शिवू को चम्मच दिख जाती है तो चम्मच ही चाहिए शिवू को। हाँ बेटा रुक जाओ बेटा। I look at you and it's easy to see और अपने आप